हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज करेंगे हम क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग। और हाफ ऑफ द चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया हुआ था, जिसके अंदर हमने प्लानिंग की इम्पोर्टेंस, इसके अलावा इसके लिमिटेशन, उसके अलावा हमने जो है इसके फीचर्स तक पूरा कवर कर लिया था। और आज हम करेंगे प्लानिंग के प्रोसेस से स्टार्ट, और इस वीडियो को आज की वीडियो में हम ख़त्म भी कर देंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? किसी भी चीज़ को आपने एडवांस में सोचना कि कौन सा काम कैसा होना है, कब होना है, कैसे होना है और कौन इस पर्टिकुलर काम को करेगा। उन सारी चीज़ को अगर आपने एडवांस में सोचा हुआ है तो उस चीज़ को हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग करने की बहुत सारी कि प्रोसेस है, वन बाय वन जो है उस चीज़ को करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को आपको पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने हैं, बाकी अंदर का आपको डिफाइन कर लोगे आप। मेनली जो है बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि आप जो है पॉइंट वाइज आंसर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी आपने प्लानिंग प्रोसेस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। हालांकि दूसरे तरीके के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, क्या पता सोशल सर्विस जैसे भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको डिसाइड करना होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस सप्लाई रिलेवेंट फैक्ट इन्फॉर्मेशन और रेडी टू फ्यूचर। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको लेकर आपको पहले ही फोकास्ट करना होगा कि इस प्लानिंग को अगर आप एग्जीक्यूट करोगे फ्यूचर में तो कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी लिमिटेशन जो है इस प्लानिंग के तरीके को करने में आपके साथ हो सकता है, और जिसकी वजह से आपको प्लान में चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट, आप प्रीमाइसेस को डेवलप करोगे। थर्ड, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब उसके बाद किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या देखोगे कि इसके कितने तरीके के अल्टरनेटिव्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ये ऑब्जेक्टिव जो है हम इजीली अचीव कर सकते हैं। फोर्थ, आप क्या करना है? इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। जितने भी ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ कोर्सेज है, जितने भी ऑल्टरनेटिव तरीके हैं, सबको इवैल्यूएट करना कि किस में क्या प्रोस है, क्या कौन से है, मतलब किसी में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या उसमें कमियां हैं। इन सारी चीज़ों को क्या करना होगा? इवैल्यूएट करना होगा। आप कंपैरिजन करोगे कि कौन सा जो है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरे लिए सबसे बेस्ट होगा। और नेक्स्ट आपका जो क्या होगा? सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। इन सारे ऑल्टरनेटिव को कंपैरिजन करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद आप एक पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को चूज़ करोगे फॉर रीचिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, डीमेरिट, रिसोर्सेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब जो भी उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव आपने चूज़ किया है उसमें अंदर क्या मेरिट्स होंगे, क्या डीमेरिट्स होंगे, आपके पास किस टाइप का रिसोर्सेज अवेलेबल है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या उसके परिणाम निकल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट प्लान को क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे, उस जो आपके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग प्लान। आपने प्लान को अच्छी तरीके से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, आपने ऑल्टरनेटिव भी सिलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है? प्लान को इम्प्लीमेंट करना। वंस द प्लान्स आर डेवलप्ड, they are put into action. Successful implementation of the plan ensures understanding and the wholehearted cooperation of all the employees. अगर सक्सेसफुल प्लान इंप्लीमेंट होता है तो उसके लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सबके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो सब एक दूसरे को क्या करें? कोऑपरेट करें, तभी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को और जो भी उन्होंने प्लानिंग सेट किया है उसको उसी के अकॉर्डिंग पूरा किया जा सकता है। एंड और उसके बाद लास्ट बात करें फॉलो ऑफ एक्शन टू सी वेदर प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अब क्या है? प्लान को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या होगा? शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी डेविएशन, चेंजेस आर मेड इन द प्लान। अगर कोई डेविएशन कुछ ऐसा आ जाता है तो बाद में जो है प्लान में चेंजेस भी कर दिए जाते हैं। अब है बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट टाइप जो है आपका स्टैंडिंग प्लान और रिपीटली यूज प्लान। मतलब आपने एक बारी प्लान बना दिया, उसको आप कई बारी यूज करोगे, तो उस प्लान को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान या फिर रिपीटली यूज प्लान। दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड वंस एंड रिपीटेडली यूज्ड। प्लान आपने एक बार बनाया लेकिन इसको आप कई बार यूज करते हो, तो इसके अंदर जो आपका स्टैंडिंग प्लान है उसको भी हम क्या करते हैं? उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं।
फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। ऑब्जेक्टिव को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि फाइनल जो है ऑर्गेनाइजेशन की क्या अचीवमेंट होगी एट द एंड, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो लास्ट में मुझे जो चीज़ अचीव होगा वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। दे मे बी डिजाइंड एज द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, और ये उसका फाइनल फ्यूचर पोजीशन होगा जो कि मैनेजमेंट चाहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एग्जाम्पल्स हो सकता है इंक्रीजिंग सेल्स बाई 10%, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उसका जो सेल हो वो इंक्रीज हो जाए 10% से 20% उसको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो होते हैं बहुत ही क्लियर होते हैं, अचीवेबल होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं और टाइम बाउंडेड होते हैं। एक टाइम लिमिट के साथ जो है उनके पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि 10% इंक्रीज हो जाए तो हम तो इंतज़ार ही करते रहेंगे, नहीं, उसमें क्या है, एक टाइम बाउंडेशन है और इस जो चीज़ें हैं उस वो क्लियर होनी चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अब आपने कुछ ऐसा भी सेट नहीं कर लेना है जो अचीव ही ना हो सके, और इसके अलावा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड टाइप है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो है ऑफकोर्स ऑब्जेक्टिव से अलग होगा। Strategy refers to the future decisions defining the organizational directions and scope in the long run. It is a comprehensive plan which includes long-term objective, adopting a particular course of action, allocating resources necessary to achieve the objectives. It is a plan prepared to counteract the probable moves of opponent. Strategy जो है हमेशा हम क्या करते हैं, किसको देखकर बनाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर बनाते हैं कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से काम करना है, सो दैट कि लॉन्ग टर्म तक हम बने रहें, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट कर सकें, अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से अलोकेट करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो सके। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, आप हम इसको क्या करते हैं, लॉन्ग रन के को माइंड में ध्यान में रख के किया जाता है, और इसके अलावा इसे हमेशा प्रिपेयर इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हमारा ओपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सबसे बेस्ट चलते रहें। थर्ड टाइप है पॉलिसी। पॉलिसी रेफर्स टू द जनरल गाइडलाइंस विच ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन मेकिंग फॉर अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब पॉलिसी जो है आपका स्ट्रैटेजी से ऑब्जेक्टिव से इससे अलग होगा, क्योंकि पॉलिसी के अंदर जनरल गाइडलाइंस लिखे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। They provide direction to the manager of an organization. They are flexible as they may be changed as per requirement. Example, selling goods on cash basis only. अब एग्जाम्पल जैसे आपकी पॉलिसी है कि हाँ आप जो है कोई भी अपना सामान बेचोगे तो ओनली कैश में बेचोगे। रिजर्विंग सम पोस्ट फॉर वुमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पोस्ट जो है रिजर्व किया हुआ है वुमेन के लिए, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी है जो कि उसे करना है। तो आपका ये पॉलिसी को इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर आर दोज प्लान विच डिटरमाइन द सिक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट सम वर्क। कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस के जो स्टेप हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। दे इंडिकेट विच वर्क इज टू बी डन इन विच सीक्वेंस और वे, ये इस चीज़ को बताता है कि कौन सा काम किस सीक्वेंस में किया जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने यहाँ एम्प्लॉय का किस तरीके से सिलेक्शन करेगा, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है, उनकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है और उसी को बार बार फॉलो भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एक्शंस। इट इज़ अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट that tells what is to be done and what not to be done in a specific situation. रूल्स एक गाइडलाइंस है जो कि ये बताता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। रूल्स काफ़ी रिजिड होते हैं। दे इज योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन बना रहता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल हो सकता है, नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, और अगर वायलेशन होता है रूल्स में तो उसमें वहाँ पर पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है मेथड। मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वे और मैनर इन विच अ पर्टिकुलर टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। मतलब मेथड्स एक ऐसा तरीका, एक सबसे स्टैंडर्ड तरीका जिससे किसी पर्टिकुलर टास्क को किया जाना चाहिए। दे मे बी मेनी वेज और मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, बट दैट मेथड मस्ट बी सिलेक्टेड बाय विच वर्क कैन बी डन अर्ली एट अ मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मेथड, कोई भी काम का वो मेथड सिलेक्ट किया जाता है जो कि मिनिमम कॉस्ट पर और मिनिमम टाइम पे उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर दे। अब आपका जो दूसरा टाइप का प्लान है, जैसे अभी हमने ये किया था, ये आपका जो था स्टैंडिंग प्लान, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम बार बार यूज़ कर रहे थे। स्टैंडिंग प्लान के अंदर हमने इतनी सारे जो है इसके पर्टिकुलर टाइप्स पढ़े हैं। उसके बाद सिंगल यूज़ प्लान, आपने एक बार प्लान बनाया, उस बार यूज़ हो गया, बस कहानी खत्म। तो इस टाइप के प्लान किस तरीके के होते हैं,
These plans are connected with some special problem. कोई special problem आती है तो उसके लिए हम वो प्लान बनाते हैं. After having been used once, there is no importance of these plans in future. आपने एक बार यूज़ कर लिया, उसका फ्यूचर में कोई भी रोल नहीं रह जाएगा. अब इसके भी टाइप्स हैं एक दो, तो उसे भी देख लीजिए. जिसमें फर्स्ट है आपका प्रोग्राम. प्रोग्राम इज अ सिंगल यूज प्लान कंटेनिंग डिटेल स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेलिंग स्टेटमेंट होती है और आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को भी आउटलाइन करते हैं, अपनी पॉलिसी बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं, रूल्स एंड रिसोर्सेज, जो भी उस पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए चाहिए रिसोर्सेज, वो सारी जो चीज़ें हैं उसको एक सिंगल पेपर पे पूरा डिटेल दे दिया जाता है. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम. और एक बार वो पूरा हो गया, दैट्स इट. जैसे क्लीन लाइनेस प्रोग्राम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये सेट हुआ कि हाँ ये इस तरीके से हम अपना जो है प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करेंगे, तो वो क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा, विच इज़ द टाइप्स ऑफ सिंगल यूज प्लान. सेकेंड इज बजट. Budget is a statement of expected result expressed in numerical terms for a definite period of time in future. फ्यूचर के डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में एक स्टेटमेंट जो कि बताता है, न्यूमेरिकल टर्म्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कैश बजट बनाते हैं, सेल्स बजट बनाते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं बजट के अंदर हो गया. अब नेक्स्ट आपका डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग यूज़ प्लान में. तो आपको क्या बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाओगे, उसके बाद ये और ये आपको हमेशा 3 कॉलम लेकर चलना है. अब तक आप 2 कॉलम लेकर बना रहे होगे, मतलब डिफरेंस का आंसर दे रहे होगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, 3 कॉलम में आपको देना पड़ेगा डिफरेंस. जब भी क्वेश्चन आएगा एक आपका होगा बेसिस ऑफ डिफरेंस. मीनिंग आपने लिखा तो यहाँ पर बनाओगे सिंगल यूज़ प्लान की मीनिंग, यहाँ पर बताओगे स्टैंडिंग प्लान की मीनिंग. यहाँ पर क्या एक बार आपने बनाया और अब वहीं पर उस पर्टिकुलर काम प्रोजेक्ट आपका खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई. स्टैंडिंग प्लान आपने एक बार बनाया, उसको आप बार बार यूज़ करोगे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने जो भी कोर्स ऑफ एक्शन कर लिया उसको आप रिपीट नहीं करोगे फ्यूचर में. यहाँ पर है जो है पीरियड ऑफ टाइम में रेगुलरली इसको यूज़ किया जाएगा. स्कोप के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स इसका नैरो स्कोप होगा, क्योंकि आपने एक बार बनाया खत्म हो गया. इसका वाइडर स्कोप होगा, इसलिए इसको बनाते समय काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. फोर्थ पॉइंट इज स्टैबिलिटी. स्टैबिलिटी ऑफ कोर्स इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने एक बार यूज़ किया उसका उसका डिस्कार्डेड हो जाता है जब भी प्रोजेक्ट आपका ओवर हो गया. लेकिन आपका स्टैंडिंग प्लान हमेशा रिलेटिवली स्टेबल होता है और इसको हम यूज़ करते हैं, चाहे थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद यूज़ करें, उसमें अपडेशन भी यूज़ करते हैं, बट उसकी स्टैबिलिटी जो है काफ़ी टाइम तक बनी रहती है. एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर आपने न्यू कैश बजट बनाना है हर साल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमेशा आपको अलग बनाना पड़ेगा. जबकि इसमें स्टैंडिंग प्लान के अंदर रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कंपनी का, वो आपने क्या एक बार सेट कर लिया, बस उसी में थोड़ा सा अप एंड डाउन करके आप क्या करते रहोगे, उसे करते रह सकते हो. अब नेक्स्ट कुछ और डिफरेंस भी है, वो भी आप देख सकते हैं. जैसे आपका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप रीड आउट कर लीजिए. आपसे जो है 2 मार्क्स के जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आजकल क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपके डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ये आपका हो गया. हालांकि हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है वहाँ पर भी, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर. तो इतने आपके जो डिफरेंस है उसको आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. और बाकी जो आपका शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाकर चलते रहिए. और शॉर्ट नोट्स में ज़रूरी नहीं है कि आप ये पूरा डिफाइन लिख रहे हो, आप सिर्फ और हेडिंग लिखो, और इन सारी चीज़ों को ना अपनी लैंग्वेज में थोड़े थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, बस आपको समझ में आ जाए. बाकी सेंटेंस तो आप डिफाइन कर ही लोगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम. और मेनली जो एग्जामिनर आपके पॉइंट्स देखेगा, अंदर का मैटर वो पढ़ता भी नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता है. बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की जानकारी मिल सके.